बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी ज़ीरा राइस। क्या आप जानते हैं इन टेस्टी से ज़ीरा राइस को बनाने के लिए रेस्टोरेंट वाले इसमें ऐसा क्या ख़ास ऐड करते हैं जिसकी वजह से इसकी ख़ास खुशबू होती है। वही ट्रिक आज मैं आपको बताऊंगी जिससे चावल ना सिर्फ खुशबूदार बनेंगे बल्कि अलग अलग दानेदार बनेंगे। तो चलें आज की इस ख़ास रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। तो एक पाव चावल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप कुकिंग ऑयल लिया है। गिलास या कप की मेजरमेंट करें तो 1.5 गिलास के हिसाब से मैंने चावल लिए हैं और कच्ची बासमती के लिए हैं। इसमें ऐड किया है आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, साथ ही साथ इसमें फ्रेश कुटा हुआ अदरक ऐड करेंगे। लहसुन नहीं है, ये सिर्फ अदरक है, ठीक है। अब अच्छी तरह से इसे कड़काएंगे यहाँ तक कि अदरक की खुशबू उठने लगेगी। उसके बाद खुशबू के लिए मजीद इसमें ऐड करेंगे तेज़पात और 2 बड़ी इलायची। आप यकीन करें इन तमाम अज्जा की खुशबू इतनी अच्छी उठती है चावलों से कि पूरा घर इसकी खुशबू से महक उठता है। टेस्ट में ये चावल ऐसे हैं कि जो लोग बिरयानी के शौकीन है ना, वो भी बिरयानी भूल के इन्हीं चावलों की फरमाइश करेंगे इंशाल्लाह। तो आपने देखा है हल्का सा हमने ब्राउन किया है अदरक को। उसके बाद हमने इसमें पानी ऐड करना है 1 गिलास। अगर आपने कच्ची बासमती के चावल लिए हैं तो उसके हिसाब से आपने 1.5 गिलास पानी ऐड करने हैं। ये स्टैंडर्ड गिलास है मेरे पास। आप कोई सा भी अगर गिलास ले रहे हैं चावलों के लिए उसी हिसाब से ही आपने इसमें पानी ऐड करना है। तो मैंने क्योंकि 1.5 गिलास लिए थे चावलों के तो मैं इसमें 2.25 गिलास के हिसाब से पानी ऐड कर रही हूँ। साथ ही साथ इसमें मैंने सब्ज़ मिर्ची ऐड की हैं और मैंने इनको काटा नहीं है। अगर घर में बच्चे खाने वाले नहीं हैं तो आप इसे काट के भी ऐड कर सकते हैं। 1.5 चम्मच ही मैंने इसमें नमक ऐड किया है। मैं हमेशा खाने में पिंक हिमालय साल्ट ही यूज़ करती हूँ। सफ़ेद नमक में और पिंक नमक में क्या फ़र्क है इसकी एक अलग से डिटेल वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। उस वीडियो का लिंक आपकी आसानी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अच्छी तरह से इसे उबाल आने देना है। आप यकीन करें जैसे ही मैंने इसका ढक्कन उठाया है पूरा किचन क्या पूरा घर इसकी खुशबू से महक उठा है। अदरक और खड़े मसाले जो हमने थोड़े से इसमें डाले हैं उसकी वजह से इसका जायका बहुत अच्छा आएगा चावलों में। चावल मैंने कच्ची बासमती के लिए हैं और ये मैंने इम्तियाज़ मॉल से ही ख़रीदे थे, अच्छी क्वालिटी के हैं। पैकेट पे सुपर कर्नल कच्ची बासमती लिखा हुआ था। तो ये मैंने 1.5 गिलास लिए हैं और इनको मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद सिर्फ 15 मिनट के लिए ही भिगो के रखा था। तमाम अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दरमियानी आंच पे आपने इसे कवर करना है। जो सेला चावल होते हैं वो कम से कम 2 से 3 घंटे भिगोए जाते हैं तो ही अच्छे बनते हैं, लेकिन जो कच्ची बासमती के चावल होते हैं वो आपने 30 मिनट से ज़्यादा नहीं भिगोने होते हैं वरना उनका दाना टूट जाता है पकाने के बाद। अगर आपको कुकिंग का शौक़ नहीं भी है तो भी इन छोटी छोटी बातों का आपको पता होना चाहिए। ज़िंदगी में ये तमाम बातें बहुत काम आती हैं। बस दरमियान में आपने 1 से 2 दफ़ा ही इनमें चम्मच हिलाना है। ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाया जाता है चावलों में वरना इनका दाना टूट जाता है। चूल्हे की आंच को मैंने अब दरमियाने से थोड़ा सा कम कर दिया है क्योंकि तकरीबन इनका आधा पानी खुश्क हो चुका है, लेकिन मैंने इनको भी दम पे नहीं लगाया है। इसे दोबारा कवर करके पकाएंगे। चावलों को दम पे उसी वक्त ही लगाया जाता है जब इसके पैंदे में आपको हल्का सा पानी नजर आए। अगर ज़्यादा पानी होगा चावलों में आप इसे दम पे लगा देंगे तो चावल लेस छोड़ जाते हैं। चावल जितने ज़्यादा पुराने होंगे उतनी ही अच्छी क्वालिटी के ये होते हैं और उतना ही खिला खिला सा दाना इसका पक के रेडी होता है। अगर आप पैकेट के नहीं बल्कि खुले चावल लेने के आदी हैं तो आपने जिस शॉप से भी ख़रीदना है आपने उस शॉपकीपर से ज़रूर पूछना है कि क्या ये चावल नए हैं या पुराने हैं। जो नए चावल होते हैं वो अपना जो लेस है वो अक्सर ज़्यादा छोड़ते हैं जिसकी वजह से चावल चिपचिपे से रहते हैं। तो जब भी चावल लेना है आपने पुराना चावल सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो हल्का सा ही इसके पैंदे में मुझे पानी नजर आया है। अब इसे हमने दम पे लगाना है। इस रोटी वाले कपड़े को अच्छी तरह से गीला करके आपने निचोड़ लेना है और इस तरह से ढक्कन को कवर कर देना है। अगर आपको लगे साइड से कहीं से स्टीम निकल रही है तो आपने इसके ऊपर कोई वेट दे देना है। मेरी कढ़ाई क्योंकि नई है और मुझे आइडिया है कि इसका वेट अच्छा खासा है ढक्कन का, तो साइड से कहीं से भी स्टीम नहीं निकल रही है। चूल्हे की आंच को मैंने इंतहाई हल्का किया हुआ है। अगर आपके चूल्हे की आंच ज़्यादा हल्की ना हो तो आपने इसके नीचे तवा रख देना है, ठीक है। जस्ट 5 से 7 मिनट के लिए ही मैंने इसे दम पे लगाया था और उसके बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अच्छा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैं चावल नहीं बना रही हूँ तो ये बैचलर्स के लिए बेस्ट रेसिपी है। तमाम अज्जा की क्वांटिटी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी। एक ही दफ़ा आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह परफेक्ट चावल बन के रेडी होंगे आपके। तो आपने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह से खिले खिले से चावल बने हैं। कोई भी दाना एक दूसरे के साथ चिपका नहीं है और चावल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। इससे पहले मैंने आपसे सफ़ेद लोबिया की रेसिपी शेयर की थी। मैंने ये चावल उस लोबिया के साथ सर्व किए थे। आप भी किसी तरह की दाल के साथ ये सर्व कर सकते हैं।
मूंग और मसूर की दाल हो, साबुत मूंग हो या माश की दाल हो, चने की दाल हो, तमाम रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। एक अलग से प्लेलिस्ट दालों की मैंने आपके लिए क्रिएट की हुई है। आप एक दफ़ा प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक किया करें। आपकी काम की बहुत सी रेसिपीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी इंशाल्लाह। आप मेरे चैनल पे किस किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं आपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोस को देखते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। मेरे लिए किसी नाम से कम नहीं होगा। आपका कमेंट पढ़ना और उनका रिप्लाई करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह हम सबको सेहत और ईमान का रिस्क अता फरमाए और हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।